नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 44 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं लेकिन किसी कारणवश आर्थिक तंगी के शिकार हैं और अभी ऐसी स्थिति हो गई है विगत 2-3 वर्षों से कि इनका व्यापार बिल्कुल नहीं चल रहा है और बहुत कम चल रहा है। पहले बहुत चलता था, अभी बहुत कम चल रहा है। तो नाना प्रकार के ख्यालात मन में आ रहे हैं कि आखिर ये समस्याएं क्यों आई, आखिर ये नेगेटिव एक्सपेंस के योग क्यों बने, इसके क्या मुख्य कारण थे और आगे जिंदगी में कब से सुधार होगा और जिंदगी कब से पटरी पर आएगी। इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपके इस क्वेश्चंस को बहुत गहराई पूर्वक सुनेंगे, अब हम बताएंगे जो भी आपकी पॉजिटिविटी, जो भी आपकी नेगेटिविटी रहेगी, सब पर विचार करेंगे। तो जितने व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, अपने हाथ को देख के समझना चाह रहे हैं कि अगर उनकी जिंदगी पर भी ऐसी स्थितियां बनी रहेंगी तो उनके जिंदगी में भी ये कुछ दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो आइए एक एक करके पॉजिटिव चीज को और नेगेटिव चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं नेगेटिव चीज की तरफ। आखिर 44वें वर्ष की आयु में या विगत 2 वर्षों से यह परेशानी में है, तो ऐसी क्या समस्याएं आ गई जिस वजह से यह परेशानी में है, आइए उस चीज को पहले देखते हैं। तो जब मैंने इनके भाग्य रेखा पर पूरा पूरा गौर किया, गौर से देखा, तो मुझे कुछ रेखाएं इस प्रकार से नजर आई। एक तो कुछ ट्रायंगल जैसी आकृति थी जिसको आंशिक रूप से मिस्टीरियस क्रॉस हम मान सकते हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। लेकिन ये वाले जो 44वें 45वें वर्ष के आसपास से थी, जो लगभग 43वें वर्ष से सक्रिय हुई थी, एक नेगेटिव एक्सपेंस की रेखा होती है। अगर किसी भी प्रकार से आपकी धन रेखा इस प्रकार की रेखा से प्रभावित होती है, कटी फटी होती है, तो आपके नेगेटिव एक्सपेंसेस होंगे, डेफिनेटली होंगे। उस समय आपको हाथ पैर मोड़ के बैठ जाना है, काम करना है, लेकिन अपने घर से पैसा नहीं लगाना, खास करके कर्ज नहीं लेने इस पार्टिकुलर समय में। अब हाथ पैर मोड़ के बैठने का अर्थ ये नहीं होता कि आप काम ही नहीं करो। हाथ पैर मोड़ के बैठने का अर्थ ये होता है कि आप लेन देन खास करके ज़्यादा ना करें, क्योंकि कभी कभी पैसा लेने से भी फंसता है और पैसा देने के बाद भी फंसता है। दोनों ही स्थितियों में पैसे फंसते हैं, तो लेन देन आप ना ही करें तो उचित रहेगा। लेन देन आप ना ही करें तो उचित रहेगा। ना तो किसी से कर्जे ले, ना किसी को कर्जे दे, क्योंकि जब आप कर्जे लोगे तो अगर वो पैसा आप चुका ना पाओगे तो दिक्कत होगा। कर्जे अगर आप किसी को देंगे, अगर वो पैसे आपके समय पर वापस ना आए तो दिक्कत होगा। तो बस इसी सेंस में भाग्य रेखा पर, धन रेखा पर, किसी भी आयु में इस प्रकार की राहु रेखा यहां पे दिख जाए, यहां पे दिख जाए, यहां पे दिख जाए, तो समस्या होती है, प्रॉब्लम्स आता है, ये श्योर है। ये नेगेटिविटी थी जिस वजह से प्रॉब्लम्स आई, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये मैक्सिमम रहेगी या नेगेटिव एक्सपेंस के योग तो 3 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद से फिर भाग्य रेखा बेहतर है, आगे भी भाग्य रेखा बेहतर चल रही है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत जल्दी आपकी परेशानी कम होगी और इसके वजह से इनके ऊपर कर्जे भी काफ़ी हो गए हैं, क्योंकि 3 साल से वैसे कोई खास कमाई हुई नहीं और काफ़ी बैंक वगैरह की EMI लोन वगैरह होता है, लोगों के ऊपर कर्जे होते हैं। उस वजह से ये काफ़ी तनाव में रहे और कर्जे में आज आ चुके हैं, क्योंकि उसका कारण भी मुझे दिख रहा है। उसका जो मुख्य कारण था वो मुझे दिख रहा है, समझ में आ रहा है, जान पा रहा हूँ। तो इसी वजह से मैं इस पार्टिकुलर समय में लोगों को खास करके चुप रहने का सलाह देता हूँ अपने पैसे लेन देन के प्रक्रिया में। तो ये तो हो गई पहली बात। लेकिन हाँ, ये 3-4 साल की अवधि होती है मैक्सिमम, तो 42 वर्ष से परेशान है, तो 45 वर्ष के बाद सुधार होगा। बाकी इसको ठीक करने के लिए जो उपाय मैं दे दूंगा, इसके बाद मुझे कोई नेगेटिविटी इनके हाथ पर नहीं दिखी, बेशक नहीं दिखी। अब हम आगे विचार करते हैं इनके पॉजिटिव चीज़ की तरफ। पॉजिटिविटी में क्या है, जीवन रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, हारने वाली पर्सनैलिटी तो है नहीं, आप जीतने के लिए जन्म लेते हैं। एक भाग्य रेखा भी बड़ी शानदार है, आगे की भी भाग्य रेखा बेहतर है, यहाँ से मुझे बढ़िया ही दिख रही है, तो भाग्य रेखा में कोई प्रॉब्लम्स है नहीं। सूर्य रेखा भी बड़ी अच्छी है, कुछ ट्रायंगल्स है, तो ये ट्रायंगल्स इंडिकेट करती है कि लगभग 45 वर्ष के बाद भाग्योदय होता है। एक बुध रेखा है जो व्यापार के योग को बताता है, तो व्यापार तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं। इसके बाद अगर देखा जाए और पॉजिटिविटी, तो शुक्र काफ़ी बढ़िया है, दोनों मंगल अच्छा है, चंद्रमा बढ़िया है, सन मरकरी अच्छी है, लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, तो ये भी एक प्रकार की राजयोगकारक अवस्था है। इस हिसाब से भी जातक की जिंदगी पर कंफर्टेबिलिटी तो आती ही आती है, ना कि तो बात ही नहीं है। तो चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात।
अब हम बात करते हैं नेगेटिविटी तो मैंने दिखाई दिया। क्वेश्चन, स्थितियां कब सुधरेगी, तो जीवन रेखा पर कोई त्रुटि जब नहीं है, तो भाग्य रेखा की स्थितियां जब सुधर जाएंगी तो आपकी जिंदगी भी सुधर जाएंगी। तो मैं डराने का कोई कार्य नहीं करता, तो मुझे लगता है आने वाले 1 वर्ष के अंदर ही सुधर जाएगी। और तब तक कैसे जिंदगी गुजर बसर हो, इसके लिए मैं आपको रेमेडी अवश्य दे दूंगा आपके कुंडली का अध्ययन करने के बाद, क्योंकि वहां पर चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जब आपको हाथ पर इस प्रकार की नेगेटिविटी दिख जाए तो ये आप जस्टिफाई कुंडली से बेशक कर सकते हैं कि कितने वर्ष की परेशानी है, कितनी अवधि तक आपकी जिंदगी में ये परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। इस चीज का जस्टिफिकेशन बहुत ही आराम से किया जा सकता है। तो चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। अब क्वेश्चंस थे आगे की लाइफ तो मैंने बता ही रहा हूं, बाकी कुंडली देख के एकदम एग्जैक्ट समय को इंडिकेट कर दूंगा। अब आगे मैं विचार करता हूं कि इनके जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है। तो ये इंडिपेंडेंट तो हो गए महज 20-21 वर्ष की आयु से, 19-20 वर्ष की आयु से। 21 वर्ष में एक दिक्कत था, फिर एक लगभग 24 में दिक्कत था, फिर एक 26 में तरक्की थी, फिर जीवन रेखा ठीक थी। एक दिक्कत के योग बने थे, ये लगभग 36 के आसपास थे, कोई खास दूर नहीं था। फिर एक 40 में तरक्की थी, फिर एक 42 में थी। 42 के बाद भी जीवन रेखा स्मूथ है, और 42 के बाद जीवन रेखा स्मूथ है, कोई प्रगति की रेखा है। एक 52 वर्ष में है, फिर एक लगभग 58 वर्ष में, फिर 62 में। 62 के बाद कुछ फिशनुमा आकृति है केतु पर्वत पर, आकस्मिक धनलाभ को बता रहा है, और आगे की जीवन रेखा भी बेहतर है। तो लाइफ लाइन में प्रॉब्लम से नहीं है, मैं शुरू से कह रहा हूं लाइफ लाइन पर मुझे कोई समस्या दिख भी नहीं रही है। तो जब जीवन रेखा पर कोई खास समस्याएं ना हो, जीवन रेखा पर कोई खास त्रुटियां ना हो, तो लाइफ में वैसे भी कोई प्रॉब्लम्स रहती नहीं है। लाइफ में वैसे भी कोई समस्या रहती नहीं है। जो रियलिटी है, जो एग्जैक्टली मैं हथेली के माध्यम से देख पा रहा हूं। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अब हम इनके हथेली का जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायरस पाम, गदेदार अवस्था है, कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है, कंफर्टेबिलिटी में दिक्कत नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। और एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स ऑफ व्यक्ति, बहुत महत्वाकांक्षी है। और एक बेहतरीन थंब है, व्यक्तित्व बहुत शानदार, बहुत आला दर्जे का व्यक्तित्व होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी है, समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति है, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। और ये लगभग फर्स्ट फ्रेंच तक है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है, बिजनेस के अच्छे गुण होते हैं। सूर्य फिंगर लंबी है तो काफ़ी हिम्मती है, अटेंड करे, अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती है। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। आगे बृहस्पति ठीक कंडीशन में है आपका, तो ये इंडिकेट कर रहा है ऐसे व्यक्ति समझदार प्रवृत्ति के हैं, कोई विशेष दिक्कत नहीं होता है लाइफ में। हाँ, परोपकारी भी है, सबके लिए करना भी चाहते हैं, प्रगति भी करते हैं, ज्ञानी भी होते हैं। माइंड रेखा जबरदस्त है, दिमाग की तेज है, हृदय रेखा भी काफी अच्छी है, भावुक है, बहुत ज्यादा भावुक है। आगे हृदय रेखा भी अच्छी है, बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफी मेहनती है। जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक। विदेशी धरती से धनलाभ के भी योग बने हैं, या घर से दूर की उन्नति के योग प्रॉपरली बने हुए, तो जहां आपका नेटिव प्लेस होगा वहां से दूर की उन्नति होगी। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। त्रिभुजनुमा आकृति 45 वर्ष के बाद सक्रिय है, तो बेनिफिट कराएगी 45 वर्ष के बाद। प्रॉपर्टी के सुख को भी बता रही है, जिंदगी पर तरक्की को भी बता रही है। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है आप। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई संदेह नहीं है, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि आपका दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, कमाल का है, बेमिसाल है, चमत्कारी है, ये समझ लो आप। तो मंगल बढ़िया हो तो लाइफ में वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। मंगल अच्छा हो तो जिंदगी में ऐसे ही लोग बहुत एनर्जी और बहुत पराक्रम के साथ बिताते हैं, बहुत एनर्जेटिक लाइफ बीती है, बहुत बेहतरीन मंगल। चंद्रमा अच्छा है, ये कुछ यात्रा के लाइन से जिंदगी पर यात्राएं बनी रहेंगी, और इस प्रकार की चंद्रमा हो तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, वैसे ही कोई दिक्कत नहीं रहती, जिंदगी स्मूथली बीत जाती है। और एक जबरदस्त आपका जीवन रेखा, आयु दीर्घायु है। भाग्य रेखा आपकी चंद्र से गई है, तो इस प्रकार की भाग्य रेखा इंडिकेट कर रही है जातक की घर से दूर की तरक्की, और ऐसे व्यक्ति अगर खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य करे तब भी तरक्की। बाकी बुध रेखा है, बिजनेस के योग तो थे, बिजनेस को दिखाई रही है, बस ये एक नेगेटिव एक्सपेंस के योग बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। फिर आगे की भाग्य रेखा बेहतर है, फिर से पैसे कमाने लगोगे, फिर से जिंदगी अच्छी रहेगी, लग्जूरियस लाइफ रहेगी, उसके योग बने हैं। हाँ, थोड़े स्ट्रेस थे लाइफ में, ये स्ट्रेस की रेखा थी। बाकी एक स्क्वायर है, शादी के बाद भाग्योदय ये दर्शाता है। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पैसा जब भी आवश्यकता होता है। शुक्र से जुड़ा हुआ कार्य, घर को सजाने का कार्य, विंडो का आर्टिफिशियल विंडो का कार्य, एल्युमिनियम से जुड़ा हुआ कार्य, ऐसा व्यक्ति कपड़ों से बुटीक से जुड़ा हुआ कार्य कर ले तो जिंदगी पर धन लाभ जरूर करेंगे, वो इनका कार्य है।
बाकी मंगल पर ये लाइंस थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगी, थोड़े चिंते पर चिंतैल, मतलब चिंतित स्वभाव के व्यक्ति होते हैं आप, ज़्यादा थिंक करते हैं, ओवर थिंक की प्रॉब्लम होती है। बाकी मंगल शुक्र बढ़िया है तो ज़िंदगी ऐसे भी बेहतर है, ज़िंदगी पर ऐसे भी कोई खास परेशानी है नहीं, ऐसी कोई खास दिक्कतें हैं नहीं। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।